अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा अपने और आपके चैनल स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। मैंने रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमारे कुछ मेथड्स हो चुके हैं। रिसर्च को मैंने पहले एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, उसके अलावा ऑब्ज़र्वेशन को, डे बुक मेथड, बायोग्राफ़िकल मेथड, केस हिस्ट्री मेथड। आज जिस मेथड को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड ये साइकोलॉजी का सबसे अहम टूल है जिसमें फ़ेस टू फ़ेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। पर्सनैलिटी को देखने के लिए, उसके बिहेवियर को जज करने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी डिटेल में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं भी जॉब सिलेक्शंस हों, कहीं कंपनी में आपने न्यू वर्कर्स रखने हों, आर्मी फोर्सेस हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स हो, तो वहाँ पे इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू के जो सबसे अहम टूल है वो ये है कि उसमें रेपो कायम होना ज़रूरी है। रेपो क्या है? रेपो एक रिलेशनशिप है जो आपने अपने इंटरव्यू लेने वाले के साथ कायम करना है। उसको पॉजिटिव बिहेवियर आपका होना चाहिए, उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिटेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे। इंटरव्यू की 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले आपने हर चीज़ प्लान की होती है। क्वेश्चनियर्स बना लेते हैं, यानी कि आपने जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस बना लेने हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं जिसमें आपने सिर्फ येस और नो में आंसर करना होता है, और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप डिटेल से आंसर ले सकते हैं, यानी कि बताने वाला डिटेल से जवाब दे सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को स्टैंडर्ड और फॉर्मल इंटरव्यू भी कहा जाता है। सेकंड टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ऑपोजिट होता है। इसमें पहले से प्लानिंग नहीं होती, ना ही क्वेश्चंस बनाए होते हैं, और आप इंफॉर्मेशन डिटेल से ले सकते हैं, यानी कि उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में एक बात पूछ रहे हैं अगर, तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कम है तो आप और बात पूछ सकते हैं। इस तरह इसको अनस्ट्रक्चर्ड और इनफॉर्मल मेथड कहा जाता है। ये मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि पेशेंट से आप जब उसकी हिस्ट्री यानी कि लाइफ हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें आप डिटेल से इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। आई होप कि आपको इंटरव्यू मेथड समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। हमारे 2 मेथड रह गए हैं, सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।